आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो पिछली जो हमारी क्लासेस थी, पिछली 11 से 12 क्लासेस में हमने टेंस और ट्रांसलेशन और उसी के साथ पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो हमने कवर कर लिए हैं। आज की क्लास में हम जितना भी हमने पढ़ा है, आज की क्लास में हम उसकी प्रैक्टिस जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने देख लिया होगा, आपने व्हाइट बोर्ड पे मैंने कुछ हिंदी में जो है लिखी हुई है सेंटेंसेस, इसकी आपको ट्रांसलेशन जो है वो इंग्लिश में करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, मैं आम खाता हूं। ठीक है, अब आपने जो है कीवर्ड्स जो मैंने आपको लिखवाए हुए थे, ठीक है, या जिनसे मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया कि सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि टेंस जो है वो कौन सा है। सबसे पहले तो ये इतना पता करो कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है कि फ्यूचर है। ठीक है, तो अगर तो प्रेजेंट इस समय की बात हो रही है तो दैट मीन्स कि प्रेजेंट है, अगर पिछले समय की बात हो रही होगी तो पास्ट है, और फ्यूचर की बात हो रही होगी तो फ्यूचर टेंस होगा। अब उसके अंदर मैंने आपको कीवर्ड जो है वो बताए थे कि अगर कोई काम हो रहा है, ठीक है, एट द मोमेंट हो रहा है तो दैट मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। अगर कोई काम हो चुका है दैट मीन्स के प्रेजेंट ऐसा काम जो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कब, प्रेजेंट में हो चुका है, दैट मीन्स के परफेक्ट टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, और अगर कोई काम जो है कंप्लीट हो चुका है लेकिन प्रेजेंट टेंस में उसकी बात हो रही है और होने के साथ साथ वो चल भी रहा है, ठीक है, दैट मीन्स के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात जो है वो हो रही है। अब चारों के कीवर्ड जो है मैंने आपको लिखवाए थे, टोटल 12 टेंसेस बनते हैं, तो टोटल 12 के कीवर्ड जो है वो मैंने आपको पिछली क्लासेस में लिखवाए थे। अब उसी की प्रैक्टिस जो है वो आपको यहाँ पे करनी है, एक तरीके से आपका टेस्ट ही है ये। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये टेंस बोलता हूँ, अपनी वीडियो जो है उसको पॉज कर लेना और अपनी कॉपी पे उसका टेंस जो है वो बना लेना, देन वीडियो रिज्यूम करके यहाँ पे अपना आंसर जो है वो चेक कर लेना। ठीक है, चलो, तो सेंटेंस क्या है, मैं आम खाता हूं। ठीक है, यानी कि जनरल बात जो है वो हो रही है, दैट मीन्स के, और है यानी कि था या फ्यूचर की बात जो है वो नहीं हो रही है, या पास्ट की बात जो है वो नहीं हो रही, जनरल प्रेजेंट की बात हो रही है, तो दैट मीन्स आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात जो है वो यहाँ पे हो रही है, तो इसके वही रूल्स जो है वो लगेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है, मैं आम खाता हूं, आई ईट मैंगो। ठीक है, मैं आम खाता हूं, आई ईट मैंगो। नेक्स्ट, मैं देख रहा हूं। ठीक है, तो आपका अभी पॉज करके अपना जो है वो आंसर जो है वो लिख लो। ठीक है, मैं देख रहा हूं, तो यानी कि क्या हो रहा है, काम एट अ मोमेंट जो है वो काम जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा आपका आंसर, आई एम वॉचिंग, WATCHING, आई एम वॉचिंग। ठीक है, मैं देख रहा हूं। ठीक है, आई के साथ एम आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, आई एम वॉचिंग। वो रोज कॉलेज जाता है। ठीक है, तो रोज जाता है और टेंस कौन सा है आपका, प्रेजेंट है, काम जो है वो डेली होता है। ठीक है, तो क्या आएगा, आई गो टू कॉलेज डेली। ठीक है, मैं रोज कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज डेली। ठीक है, वहीं पे एस और ES जो है मैंने आपको बताया था वो कहां पे लगता है, ही शी वगैरह। ठीक है, वहां पे जो है अगर यहां पे ही होता, सॉरी ही है, वो रोज कॉलेज जाता है, ही गोज। ठीक है, ही गोज टू कॉलेज डेली, यहां पे आई नहीं आएगा, अगर आई होता तो गो होता। ठीक है, आई और वी के साथ जो है वो गो होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है आपका, मैं पत्र लिख चुका था। ठीक है, काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कब हुआ था काम कंप्लीट, आपका पास्ट में। ठीक है, मैं पत्र लिख चुका था, तो क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है तो उसके साथ क्या आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैड रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका था। ठीक है, वहीं पे अगर यहाँ पे लिख चुका हूं, ठीक है, आता, हूं आता, या प्रेजेंट की बात होती तो आपका क्या आता,
आई हैव, आई के साथ हैव आता है, आई हैव रिटन अ लेटर, मैं लेटर लिख चुका हूं, ठीक है। तो उसकी ट्रांसलेशन क्या बनती, आई हैव रिटन अ लेटर, मैं लेटर लिख चुका हूं, ठीक है। तो उसकी जगह क्या था, आई हैव रिटन अ लेटर। यहां पे क्या था आपका, मैं पत्र लिख चुका था, तो आई हैड रिटन अ लेटर, ठीक है। नेक्स्ट, वो सो रही थी, ठीक है। तो पास्ट की बात हो रही है और जनरल बात जो है वो हो रही है कि वो सो रही थी, ठीक है। जो क्या कहते हैं आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है उसकी बात हो रही है, ठीक है। वो सो रही थी, ठीक है, यानी कि जब उसने देखा तो एट द मोमेंट क्या हो रहा था, वो सो रही थी, ठीक है। तो क्या आएगा, शी वॉज, ठीक है। यहां पे क्या आता है, वॉज और वर आता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। शी वॉज स्लीपिंग, शी वॉज स्लीपिंग, ठीक है। हम ऑफिस जा रहे होंगे, ठीक है। रहा से आपको क्या पता चल रहा है कि वो काम जो है वो उस टाइम पे चल रहा होगा, तो हम ऑफिस जा रहे होंगे। तो यानी कि फ्यूचर टेंस जो है उसकी बात हो रही है। फ्यूचर में कौन सा टेंस है आपका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, हम ऑफिस जा रहे होंगे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वी विल बी गोइंग टू द ऑफिस, वी विल बी गोइंग टू द ऑफिस, ठीक है। लास्ट क्या है आपका, कल वर्षा हुई थी, ठीक है। यानी कि सिंपल पास्ट जो है उसकी बात जो है वो हो रही है, कल वर्षा हुई थी। इट रेन्ड yesterday, it rained yesterday, यानी कि कल बारिश जो है वो हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपको और प्रैक्टिस जो है वो करते रहना है। जो जब इसकी शीट जो है वो आपको मिलेगी उसमें बहुत से आपके क्वेश्चंस जो है वो आपको मिलेंगे, तो उनकी प्रैक्टिस जो है वो आपको करते रहना, और उसी के साथ में सॉल्यूशंस जो है वो भी भेजूंगा। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कुछ सेंटेंसेस मैं रॉन्ग लिख के जो है वो आपको यहाँ पे रॉन्ग लिखूंगा, देन उसको हम करेक्ट जो है वो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें हमने मिस्टेक्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि सेंटेंसेस है हमारे, तो इसमें से करेक्ट करके जो है वो हमने लिखना है। इसमें जनरली बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर देते हैं, तो इस वजह से ये सेंटेंसेस जो है वो मैं आपके सामने लाया, ठीक है। कहाँ पे गलती करते हैं वो भी थोड़ी देर में बताता हूँ। चलो, आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या है, यू इज रीडिंग, ठीक है। तो क्या गलती है यहाँ पे, हमने देखा था कि यू के साथ इज जो है वो नहीं आता है, ठीक है। यू के साथ क्या आता है, आर आता है हमेशा, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा, यू आर रीडिंग। नेक्स्ट, आई वर रीडिंग, कौन सा टेंस है आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। आई वर रीडिंग, तो आई के साथ क्या आता है, आई के साथ वॉज आता है, आई वॉज रीडिंग। नेक्स्ट, दे आर रीड, ठीक है। तो दे आर रीड, अब यहां पे क्या आएगा, ये भी कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पे क्या आएगा, दे आर, तो यहां पे रीड जो है वो नहीं आएगा, उसकी जगह क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दे आर रीडिंग, वो पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, शी डज नॉट स्विमिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, शी डज नॉट स्विमिंग, शी डज नॉट स्विमिंग। तो डज जो है वो आपका वो कहां पे आता है, डज आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, स्विमिंग जो है वो आया हुआ है, तो यहां पे क्या आएगा, या तो आएगा शी डज नॉट स्विम, ठीक है, या फिर क्या आएगा, शी इज नॉट स्विमिंग, ठीक है। तो दोनों जो है दोनों करेक्ट है, तो यहां पे क्या क्या आ सकता है, शी डज नॉट स्विम, सेकेंड शी इज नॉट स्विमिंग, ठीक है।
दोनों जो है वो आंसर आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट, इज इट रेन्स, ठीक है, इज इट रेन्स, तो यहां पे आपका आंसर जो है वो क्या बनेगा, इज इट रेनिंग क्वेश्चन मार्क और डज इट रेन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डज के साथ देन रेन जो है वो नहीं आएगा, रेन आएगा, ठीक है, डज इट रेन, ठीक है। तो यहां पे दो जो है, दो आंसर जो है वो आपके बन सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, आर शी कुकिंग, ठीक है, आर शी कुकिंग, यहां पे क्या गलती है, शी के साथ आर जो है वो नहीं आएगा, आर जो है वो किसके साथ आता है, या तो वी या फिर यू के साथ या फिर दे के साथ, जितने भी प्लूरल्स होते हैं उनके साथ जो है वो आता है, लेकिन शी जो है वो सिंगुलर है, तो यहां पे क्या आएगा आपका, और सेकंड पर्सन है, तो यहां पे क्या आएगा, इज शी कुकिंग, इज शी कुकिंग। नेक्स्ट क्या है, इज यू कमिंग, ठीक है, इज यू कमिंग, तो यहां पे क्या आएगा, यू के साथ क्या आता है, आर यू कमिंग क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या है, एम ही प्लेइंग, ठीक है, एम ही प्लेइंग, तो यहां पे क्या आएगा, इज ही प्लेइंग क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या है, आई इज गोइंग टू प्ले, आई इज गोइंग टू प्ले, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो वो क्या आएगा, इसकी जगह कहां पे गलती है, आई के साथ क्या आता है, एम आता है, आई एम गोइंग टू प्ले फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्या है, शी आर स्पीकिंग, ठीक है, शी आर स्पीकिंग, अब आर के साथ क्या आता है, आर के साथ यू आता है, ठीक है, तो एक आपके मन में ये भी आ सकता है कि यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि यू आर स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग, ठीक है, कि यहां पे आर के साथ सही करने के लिए हम यू लगा दें या फिर वी लगा दें, ठीक है, क्या वो आ सकता है, नहीं, ये सेंटेंस जो है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम प्री की क्लासेस लगा रहे थे ना, वहां पे मैंने आपको बताया था कि वर्ब हमेशा इसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होगी, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जो है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट जो है वो हमेशा सेम रहना चाहिए, सब्जेक्ट क्या है आपका, शी, तो जो भी आपकी वर्ब लगेगी वो शी के अकॉर्डिंग लगनी चाहिए, ठीक है। यहां पे भी जब हमने दो आंसर्स बनाए, तब भी हमने जो दो आंसर्स बने वो वर्ब के आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सही बन रहे थे, तब मैंने दो आंसर्स जो है वो बनाए हैं, ठीक है। यहां पे आपका सब्जेक्ट जो है वो हमने कहीं पे भी चेंज नहीं करवाया, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब जो है वो चेंज की, यहां पे दो तरीके से वर्ब जो है वो आपकी बन रही थी, इसी वजह से यहां पे दो तरीके से बता दिया हमने, ठीक है, लेकिन यहां पे जो है वो ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है, तो यहां पे हम यू जो है नहीं लगा सकते, दे नहीं लगा सकते, सिर्फ किस लिए, क्योंकि आर लगा हुआ है, तो इसकी करेक्ट जो है करेक्ट फॉर्म जो है वो क्या बनेगी, शी इज स्पीकिंग, ठीक है, तो ये जो है ये करेक्ट होगा। हम कभी भी वर्ब के अकॉर्डिंग या हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट जो है वो चेंज नहीं करते, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब जो है हमेशा वो चेंज होगी। तो यहां पे ये गलती जो है स्टूडेंट कर देते हैं और उनको लगता रहता है कि मेरा आंसर जो है वो तो मैं करेक्ट लिख के आया हूं, लेकिन ध्यान रखना है कभी भी वर्ब के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, यूनिवर्सल रूल है, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब जो है वो चेंज होगी। अब इसके बाद हम जो है ये एज सच आपके एग्जाम में ऐसे वाले टेंसेस जो हैं ये एज सच एग्जाम में नहीं आते, बट क्योंकि आपके टेंसेस का पार्ट था इस वजह से करवा दिया मैंने आपको। जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की, ठीक है, जो ट्रांसलेशन वाली थी वो आपके पेपर में आती है, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो आपके पेपर में आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पंक्चुएशन का। तो ये आपके सामने सेंटेंसेस जो है वो लिखे हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सही पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो लगाने हैं, और उसी के साथ जहां पे भी आपका कैपिटल लेटर जो है वो बनता होगा तो वहां पे कैपिटल लेटर जो है वो भी लगाना है, ठीक है। तो फर्स्ट
सेंटेंस क्या है आपका, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट टेल, ठीक है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट टेल हिम। तो हमेशा सेंटेंस कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। यहां पे सही था, यहां पे ऐसा जरूरत नहीं थी। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, इसके बाद कॉमा आएगा, ठीक है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट टेल हिम, ठीक है, कॉमा देन टेल हिम, देन उसके बाद फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही सेड टू मी व्हाट इज हिज नेम, ही सेड टू मी, ठीक है, उसने मुझसे कहा, क्या कहा कि उसका नाम क्या है, व्हाट इज हिज नेम, ठीक है। तो उसने कुछ बोला, यानी कि यहाँ पे डायलॉग है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इन्वर्टेड कॉमास में आएगा, ठीक है। और उसी के साथ जब इन्वर्टेड कॉमास में आएगा तो इसका ये कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे आएगा, सबसे पहले ही का एच जो है वो कैपिटल में आना है, ही सेड टू मी, क्योंकि नया सेंटेंस है, ही सेड टू मी। उसके बाद क्या है, उसकी स्पीच जो है वो शुरू हो गई है, तो स्पीच को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में स्पीच जो है वो लिखते हैं, और उससे पहले कॉमा आता है, ठीक है। क्या कहा उसने कि उसका नाम क्या है, व्हाट इज हिज नेम, तो व्हाट का डब्ल्यू कैपिटल आएगा, व्हाट इज हिज नेम, नेम। अब क्योंकि ये क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे है, क्योंकि व्हाट जो है वो क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग लगा है तो क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ठीक है, व्हाट इज हिज नेम। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन, तो यहां पे क्या आएगा, ट्राई का टी कैपिटल, कॉमा, ट्राई एंड ट्राई अगेन, फुल स्टॉप, ठीक है। ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, राम एंड श्याम वेंट टू पंजाब, राम एंड श्याम वेंट टू पंजाब। राम और श्याम क्या है, नाउन है, ठीक है, किसी का नाम है तो कैपिटल लेटर से आना चाहिए था। पंजाब जो है वो भी नाउन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सिटी का नाम हो गया, देश का नाम हो गया, वो सारे कैपिटल में आएंगे, ठीक है। चलो, राम का आर कैपिटल, राम, एंड श्याम का एस कैपिटल, ये ऑलरेडी कैपिटल में ही था। वेंट टू, पंजाब का पी कैपिटल, वेंट टू पंजाब, और उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है। राम एंड श्याम वेंट टू पंजाब। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ओह लॉर्ड हेल्प मी, तो सबसे पहले तो ओ आएगा कैपिटल में, ठीक है, उसके बाद कॉमा, देन मैंने आपको बताया था कि भगवान के लिए यूज होने वाले सारे नाउन्स और प्रोनाउंस वो भी कैपिटल में आते हैं, तो एल का, लॉर्ड का एल कैपिटल, देन अगेन कॉमा, देन हेल्प मी, हेल्प मी, और फुल स्टॉप, ठीक है। ओ लॉर्ड हेल्प मी, ओ कॉमा लॉर्ड कॉमा हेल्प मी। नेक्स्ट, गांधी जी द फादर ऑफ नेशन लव्ड द पुअर, ठीक है, गांधी जी द फादर ऑफ नेशन लव्ड द पुअर। तो सबसे पहले तो गांधी जी का जी कैपिटल आएगा, गांधी जी। अब गांधी जी के लिए ही ये वर्ड जो है वो यूज होता है, द फादर ऑफ द नेशन, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा, कॉमा, ठीक है, गांधी जी द फादर ऑफ, द फादर ऑफ द नेशन का एन कैपिटल, कॉमा, लव्ड द पुअर, गांधी जी, कॉमा, द फादर ऑफ द नेशन, कॉमा, लव्ड द पुअर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, फॉलो मी, ऑर्डर द जेलर, ठीक है, जेलर ने ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया कि मुझे फॉलो करो, तो दैट मींस ये जो फॉलो मी है ये क्या है, ये डायलॉग है। तो डायलॉग जो है मैंने आपको क्या बताया था कि वो इन्वर्टेड कॉमास में आता है, ठीक है। फॉलो मी, ऑर्डर द जेलर, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा से आपका स्टार्ट होगा, देन फॉलो का एफ कैपिटल आएगा, फॉलो मी, एंड देन उसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क जो है वो भी आएगा, देन ये आपका खत्म होगा, क्योंकि उसने क्या किया, उसने ऑर्डर दिया, उसने बोला मुझे फॉलो करो, ठीक है, फॉलो मी, देन उसके बाद कॉमा, ऑर्डर
ordered the jailer, full stop. ठीक है, follow me, ordered the jailer. Next क्या है, she is after all an orphan. ठीक है, she is after all an orphan. तो ये कैसे आएगा, she is comma after all comma an orphan. ठीक है, इन दोनों को अलग करने के लिए बीच में आफ्टर ऑल जो है ये लगाया गया, इसी वजह से यहां पे कॉमा जो है वो लगेगा. ठीक है, शी इज कॉमा आफ्टर ऑल कॉमा एन ऑर्फन फुल स्टॉप. ठीक है, नेक्स्ट शी सेड आई कांट डू इट. ठीक है, शी सेड यानी कि उसके बाद वाला, सेड के बाद वाली चीज जो है वो क्या है, वो डायलॉग है, इसी वजह से वो किस में लिखी जाएगी, इन्वर्टेड कॉमास में. तो कैसे आएगा ये, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई कांट डू इट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज. आई कांट डू इट. नेक्स्ट क्या है, व्हेन यू आर रेडी टेल मी. ठीक है, जैसे ही तुम तैयार हो जाओ मुझे बता देना. व्हेन यू आर रेडी कॉमा टेल मी फुल स्टॉप. ठीक है, रेडी के बाद कॉमा आएगा. नेक्स्ट, इफ यू ट्राई यू विल पास. ठीक है, अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम पास हो जाओगे. तो इफ का आई कैपिटल, इफ यू ट्राई कॉमा यू विल पास फुल स्टॉप. ठीक है, तो इस तरीके से आपको पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो पूछे जाते हैं. इसके अलावा और बहुत से प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस जो है वो दिए गए. वो जैसी आपकी शीट जो है क्या कहते हैं, आपकी शीट वैसे ऑलरेडी आपको पहुंच चुकी है, तो आप जो है उस शीट में से देख के और प्रैक्टिस जो है वो करते रहो. इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पक्का पूछा जाता है. जितना भी मैंने अभी तक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी हम मेंस में कर रहे हैं उन सब के ऊपर क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है. मान लो अगर आपका 300 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से 150 मार्क्स की आपको ग्रामर जो है 50% आपको ग्रामर जो है वो आती है. तो दूसरा इसमें कोई भी मार्क्स जो है वो काटे नहीं जाते अगर आपने प्रॉपर सही लिखा है तो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम अदरवाइज बात करें, जीएस की बात करें, तो जीएस में अगर आप अपना पूरा 100% भी देके आते हो तब भी ऑलमोस्ट आपके 50 to 60% मार्क्स ही उसमें आते हैं. वही जो आप कह सकते हो कि जो टॉप करते हैं उनके 50 to 55 to 60% के बीच में मार्क्स जो है वो होते हैं. 60% भी मैंने ज्यादा बोल दिया. ठीक है, तो 50 to 55% मार्क्स जो है वहां पे आते हैं. इकलौता ये ग्रामर वाला पोर्शन ऐसा होता है कि अगर आपने सही लिखा तो टोटल मार्क्स जितने मार्क्स बनते हैं उतने मार्क्स बनेंगे, कुछ भी मार्क्स जो है वो आपके कट जो है वो नहीं होंगे. ठीक है, तो ग्रामर जो है बहुत स्कोरिंग होती है, स्पेशली वहां पे जहां पे ग्रामर के मार्क्स जो है वो इंक्लूड होने होते हैं. यूपीएससी में ग्रामर के मार्क्स, सॉरी, जो आपके इंग्लिश के मार्क्स जो हैं और हिंदी के मार्क्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं. ठीक है, लेकिन जो आपके स्टेट पीसीएस होते हैं वहां पे आपके इंग्लिश के मार्क्स जो है वो इंक्लूड होते हैं. तो वहां पे जैसे बीपीएससी में 100 मार्क्स का पेपर जो है वो आता है, तो उस 100 मार्क्स के पेपर में 50 मार्क्स जो है वो ग्रामर के ही होते हैं. ठीक है, तो ये जो 50 में से 50 मार्क्स जो है वो आप ले सकते हो. ठीक है, वहां पे कोई भी मार्क्स जो आपके कट नहीं होंगे अनटिल अनलेस आपने गलती ना की हो तो. ठीक है, कॉमा जो है जहां पे लगना चाहिए था वो ना लगाया हो, उसके अलावा कोई मार्क्स जो है वो आपके नहीं कटे जाते. टोटल जितने ग्रामर है सारी ग्रामर सही करोगे 50 में से 50 मार्क्स जो है वो आपको मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटते यहाँ पे. तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी. नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस के साथ. देन उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे. देन उसके बाद आपकी नरेशन जो है वो स्टार्ट होगी. ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन वो स्टार्ट होगी. और उसी के साथ साथ आपको अगर बीच में कभी भी मुझे टाइम मिलेगा तो जो आपसे इंग्लिश में जो पूछे जाते हैं, जैसे लेटर्स आते हैं, लेटर्स के ऊपर एक क्लास बना देंगे. उसके अलावा प्रेसी राइटिंग होती है उसके ऊपर एक क्लास बना देंगे. उसके अलावा लेटर हो गया, प्रेसी राइटिंग होगी, एक आध चीज और होती है तो उसके ऊपर क्लास जो है वो आपकी बन जाएगी. ठीक है, एक आध टॉपिक मैं भूल रहा हूं अभी करंटली, जो भी होगी उसके ऊपर क्लास जो है वो आपकी बना दी जाएगी. रिपोर्ट स्पीचिंग होगी, रिपोर्ट राइटिंग होगी, उसके ऊपर बना देंगे. ठीक है, जो भी टॉपिक आपके मेंस में जो है वो पूछे जाते हैं उसके ऊपर आपकी क्लास जो है वो बना दी जाएगी इन्हीं के साथ, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के साथ. जैसे हमने
टेंसेस के साथ हमने ये कवर किया, पंचुएशन जो है वो कवर किया, वैसे ही उन्हीं के साथ वही वाली चीज़ जो है वो हम कवर कर लेंगे अगर होती हुई तो, नहीं तो अलग से उसकी क्लास जो है वो बना देंगे। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।